ओम श्री परमात्मने नमः। मैं राजीव कुमार श्री वृद्धि महामृत्युंजय सभी भाइयों को मेरे YouTube चैनल पर नमस्कार। अतः मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको अंधश्रद्धाओं के बारे में जानकारी दूंगा। आज का हमारा विषय है अंधश्रद्धा। अंधश्रद्धा ने हमारे भारतवर्ष को बहुत ही पीछे धकेल दिया है। ढोंगी बाबाओं ने अंधश्रद्धा फैलाकर अपने आप को भगवान मान लिया है, जो कि ये निरर्थक है। तो आइए आज हम आपको अंधश्रद्धा के बारे में बताएंगे। हमारे भारतवर्ष में अंधश्रद्धा, कुरीतियाँ, रीतियाँ इत्यादि समाज के लिए घातक सिद्ध हो रही हैं। पढ़े लिखे लोग भी और जो कम पढ़े लिखे लोग भी हैं वो भी अंधश्रद्धा में लीन हो गए हैं। चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे वो अरबपति हो, चाहे वो खरबपति हो, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, सभी अंधश्रद्धा में जकड़े हुए हैं। और ये अंधश्रद्धा को फैलाने वाले कोई और नहीं है, हमारे भारतवर्ष के ही बाबा लोग हैं, जो पूर्णतः आडंबरी हैं, ढोंगी हैं। वो अपनी पूजा करवाते हैं। ऐसे आपको लाखों बाबा लोग मिल जाएंगे जो प्रवचन करके जनता को मूर्ख बनाते हैं। एक तरफ नारी का सम्मान की बात करते हैं और वही नारियों का शोषण करते हैं। ऐसे कई बाबा लोग हुए हैं जो अखबारों में आप लोग पढ़ते सब होंगे कि अमुक बाबा ने ऐसा कांड किया, अमुक बाबा ने ऐसा कांड किया है। वो कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सर्वस्व हूँ, हम आपको भगवान से मिला देंगे इत्यादि इस प्रकार की बातें करेंगे। अरे भगवान कोई कंपनी थोड़ी है। अगर आप कंपनी चला रहे हैं तो फिर आप एजेंट हो गए भगवान से मिलाने की बात करने के लिए। अरे ईश्वर से तो कोई मिल पाया है, ईश्वर से वही मिल सकता है स्वतः ही ध्यान मग्न होकर उनका चिंतन करेगा, मनन करेगा, अच्छे कर्म करेगा। भगवान का अधिकारी वही है, भगवान को वही प्राप्त कर सकता है। आप कोई भगवान से नहीं मिलाने वाले हैं। ढोंगी बाबा लोग मथुरा में इतने ढोंगी बाबा हो चुके हैं जो आए दिन कुछ ना कुछ कांड होता ही रहता है। पीले वस्त्र पहनकर जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं और जनता है मूर्ख बन जाती है उनकी बातों में आकर। आश्रम बनवाएंगे तो जनता से कह देंगे हमारे आश्रम में आइए और आप लोग है ना सेवा कीजिए यहाँ पे। तो सेवा करने से क्या होगा? घर की सेवा नहीं कर पा रहे हैं लेकिन आश्रम की सेवा करवा रहे हैं, पुण्य मिलेगा। अरे पुण्य प्राप्त करना है तो गरीबों की सेवा कीजिए, पुण्य प्राप्त करना है तो गरीबों की झोपड़ी बनी हुई है कभी उनके लिए कमरा ही बनवा दो। जो रोजगार प्राप्त नहीं हो पा रहा है नवयुवकों को उनको रोजगार दिलवा दो। तो मैं जानूँ ठीक है कि आप लोग जो है ना कुछ समाज के लिए कर रहे हो। समाज के लिए क्या कर रहे हैं आप? अपने लिए आप महल बनवा रहे हैं। आश्रम ऐसे बने हुए हैं जैसे कि लगता है कि कोई महल बना हुआ। संतन को कहाँ से प्रीसो काम? संतों क्या आवश्यकता है महलों की? संत तो कुटिया में रहने वाला व्यक्ति होता है। लेकिन आज संत नहीं है, वो संत के नाम पर कलंक है, संत के नाम पर धब्बा है। और भारतवर्ष में ऐसे महान संत हैं जो कि आडंबरी हैं, महान है लेकिन फिर भी आडंबरी हैं। अपने ज्ञान का उन्हें अहंकार है और उनके चंगुल में बड़े बड़े अरबपति भी फंसे हुए हैं। अब जरा सोचिए
कि मूर्ति पर इतना चढ़ावा चढ़ाते हैं। क्या किसी मूर्ति ने उस चढ़ावे को स्वीकार किया है? कौन ले जाता है इसको? कहीं विचार किया आपने? वहाँ के पुजारी पंडे और उसको धन दौलत को तहखाने में छुपाने में लगे हुए हैं। जरा इनसे पूछो, क्या ये भला हो जाएगा तहखाने में छुपाने से? महाराष्ट्र में क्या स्थिति है? कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर महिलाएं 3-3 किलोमीटर पैदल चलकर पानी का इंतजाम करती हैं। वहाँ पानी की बहुत ही अव्यवस्था है। क्या वहाँ की सरकार ने पानी के लिए कुछ व्यवस्था की है? और हमारे वहाँ के जो महाराष्ट्र उद्योगपति, अरबपति, खरबपति, धीरूभाई अंबानी जैसे जाने कितने कितने अरबपति, खरबपति पूरे भारतवर्ष में, लेकिन कभी उन्होंने क्या वहाँ गरीबों की हालत देखी है? लेकिन वो पैसा कहाँ चढ़ाएंगे? मंदिर में जाके मुकुट चढ़ाएंगे वहाँ सोने के, हीरे के। तो क्या मूर्ति ने सोने के मुकुट स्वीकार किया है? तो मंदिरों में मुकुट चढ़ाकर क्या आप सिद्ध करना चाहते हैं? क्या मूर्ति ने मुकुट को स्वीकार किया? मुकुट क्या करेगी मूर्ति? किसकी शोभा बढ़ाएंगे? अरे जो पैसा मंदिरों में खर्च कर रहे हैं, मूर्ति पर पैसा खर्च कर रहे हैं, वो पैसा किसी गरीब के हित में लगा दिया जाए, गरीबों को रोजगार के लिए वो पैसा दे दिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा। सबसे बड़ी सेवा यही है। हमारे भगवान भी कहते हैं कि जो गरीबों के दुख दर्द को समझता है, गरीबों की जो मदद करता है, समझो भाई मेरी मदद कर रहा है, वो सबसे बड़ी पूजा उसकी वो हो जाती है। मंदिर में जाकर पैसा चढ़ाकर या प्रसाद चढ़ाकर वहाँ अपना समय बर्बाद करके तीर्थ यात्राओं में जाकर क्या लाभ मिलता है? इससे अपना समय बर्बाद करते हैं। सबसे बड़ा तीर्थ है कि आपके आसपास जो झोपड़ियों में रहने वाले हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनको बहुत ही आवश्यकता है धन की या कपड़ों की या खाने पीने की, उनकी वो व्यवस्थाएं कर दी जाएँ या उनको रोज़गार प्राप्त करा दिया जाए, सबसे अच्छा है। रोज़गार दे दिया जाए तो अपना जीवन यापन करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। तो पैसा यहाँ पर लगाइए, ना कि व्यर्थ का पैसा आप बहाते हैं मंदिरों में। इससे कोई लाभ नहीं। भव्य मंदिर बना लेते हैं, विशाल मंदिर बना लेते हैं, ऐसा लगता है कि अब भगवान यहीं पर उतर आएंगे, अब भगवान कहीं जाएंगे भी नहीं, है ना। एक कोई बाबा का यूट्यूब में देख रहा था, चैनल देख रहा था, उसमें बाबा बोल रहा था गाय पर कि गाय हमारी माता, गाय हमारी पालन पोषण करती है। गाय में 33 करोड़ देवताओं का निवास है। जरा उन महाशय से पूछिए किस गाय में 33 करोड़ देवता आ जाएंगे? गाय के पेट में क्या 33 करोड़ देवता आ सकते हैं? अगर 33 करोड़ देवता होते वहाँ गाय में, तो फिर गाय अपना स्वतः बचाव कर लेती। क्यों किसी के लिए कटती वो मरती? क्यों उसको लोग काटते? फिर 33 करोड़ देवता बचा नहीं पाए उसको? कितना बड़ा विश्वास है कि गाय में 33 करोड़ देवताओं के नाम, देवताएं हैं, देवता लोग हैं 33 करोड़। जरा उनके नाम बता दिए 33 करोड़ कौन कौन से देवता हैं? क्या आपने देखा उनको? अब समाज में क्या फैला रहे हैं कि गाय माता है, गाय में 33 करोड़ देवता हैं। अरे जो दूध देने वाले जानवर होते हैं सभी माता हो जाते हैं। गाय थोड़ी माता है, भैंस भी तो दूध देती है, उसको क्यों नहीं बोलते हैं माता? हाँ, इतना अवश्य कि गाय जो है ना वो बहुत ही भोली भाली जानवर है, और गाय का दूध जो है ना औषधियों से युक्त है। उसमें कई प्रकार की ऐसी औषधियाँ होती हैं जो हमारी याददाश्त को बढ़ाती हैं और हमारा सुपाच्य का उसमें विद्वान है। सुपाच्य जो हमारा जो क्या नाम, जो पाचन तंत्र मजबूत होता है, वो दूध जो है ना उसका सुपाच्य होता है, वो जल्दी आसानी से पच जाता है। तो गाय का दूध पौष्टिक है, अवश्य औषधियों से युक्त, मैं मानता हूँ। जिस प्रकार तुलसी में गुणवत्ता है उसी प्रकार से नीम में भी गुणवत्ता है उसमें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 33 करोड़ देवता उसमें बता रहे हैं। भाई जानवर की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि जानवरों से बहुत कुछ मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गाय माता को काटो, नहीं, बिल्कुल नहीं, उनकी रक्षा करो। दूध उसका पौष्टिक है, छोटे छोटे बच्चों को पिलाने से वो आसानी से पच जाता है और याददाश्त स्मरण शक्ति बढ़ाने में नंबर 1 दूध है। लेकिन आप ये कहिए
जनता में ये फैलाइए कि गाय में 33 करोड़ देवताओं का वास है। इस बात को मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। इस तरह से भैंस में भी होना चाहिए, क्योंकि इसके दूध से तो पूरे संसार में मिठाइयाँ बनती हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि समाज आंखें खोले, आंख खोल कर चयन करे कि कौन बाबा सही है और कौन गलत है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि 95% भारतवर्ष के जो बाबा हैं वो ढोंगी हैं। उनके चंगुल मत फंसिए। वो आपको अपना शिष्य बनाकर अपना जो है ना, जो संप्रदाय है उसको बढ़ाना चाहते हैं। हर कोई अपने शिष्य बनाने में लगा हुआ है। जितने अधिक शिष्य होंगे उतना ही उनका धंधा चलता रहेगा। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ढोंगी बाबाओं से सदैव सावधान रहिए। आप अपने अंतर मन में उतर कर स्वतः ही इसका ध्यान साधना का अभ्यास कीजिए और योगा प्राणायाम कीजिए। आपको ज्ञान स्वतः ही मिलता रहेगा। और ज्ञान प्राप्त करना तो आपकी जो ग्रंथ हैं उनसे प्राप्त कीजिए, समाज से ज्ञान प्राप्त कीजिए, स्थूल वस्तु से प्राप्त कीजिए, प्रकृति से प्राप्त कीजिए। ज्ञान तो आपका ये सारा संसार ही प्राप्त करा देगा। किसी ढोंगी बाबा गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है। वो आपका शोषण करते रहेंगे, शोषण करते हैं। वो आपको कैद करके रखते हैं, बांध के रखते हैं, अपने चंगुल में फंसा कर रखते हैं। कुछ ऐसा बोल जाते हैं, आप लोग डर जाते हैं, उनको चंगुल में फंसते रहते हैं उनकी वाणियों में। तो कहने का मतलब यही है कि सदैव बाबा को गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप बस गुरु बनाना है तो अपने अंतरात्मा को बनाइए। आगे देखिए, मैंने कुछ छंद लिखे हैं ढोंगी बाबाओं के प्रति, जो मैं यहाँ पर व्यक्त करना चाहता हूँ आपके सम्मुख। कृपया ध्यान से सुनने का प्रयास करें। व्यभिचारी ढोंगी बाबाओं को संसार भगवान मान बैठा है। जो नहीं है अब इस दुनिया में, मूर्ति बनाकर पूजा कर बैठा है। देखो इस दुनिया का पागलपन, मरे हुए की मूर्ति बनाता है। फूलों का हार, सोने के मुकुट, धन और 56 भोग लगाता है। फूलों का हार, सोने के मुकुट, धन और 56 भोग लगाता है। जरा पूछो इन मूर्खों से क्या मूर्ति ने 56 भोगों का भोग किया है? जरा पूछो इन मूर्खों से क्या मूर्ति ने 56 भोगों का भोग किया है? मूर्ति क्या करेगी? अब देखिए आगे, मूर्ति क्या करेगी रत्न जटित मुकुटों का? मूर्ति क्या करेगी रत्न जटित मुकुटों का? सब कुछ यहीं छोड़ दिया है। मूर्ति पर लोग इत्यादि 56 भोग लगाते हैं, कई प्रकार के मुकुट चढ़ाते हैं। क्या मूर्ति ने कभी उनको स्वीकार के ले लिया है? क्या नहीं लिया ना, वो सब यहीं छोड़ दिया है। फिर किसके लिए चढ़ा रहे हो? क्यों पैसा व्यर्थ कर रहे हो? गरीबी में पैसा लगाइए। आप गरीबी में मदद करने में पैसा लगा दो, कन्या को शादी में पैसा लगा दो, वो ज़्यादा अच्छा है ना कि मूर्ति पर आप खुद चढ़ाकर क्या सिद्ध करना चाहते हैं। ये आपके लिए प्रश्न है। सतत विचार कीजिए, मुझे पैसा कहाँ खर्च करना, कहाँ नहीं खर्च करना, कौन से बाबाओं के चंगुल में फंसना, कौन से बाबाओं के चंगुल में नहीं फंसना, ये आप तय करेंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि अपने ज्ञान नेत्र खोलिए और ढोंगी बाबाओं से इन सबसे सावधान रहिए। कोई आवश्यकता नहीं इनके पंडाल में जाने की, प्रवचन सुनने की। आप सतत ही प्रवचन करता बन जाओगे और आप अंतर मन में झांक के देखोगे। और इसी के साथ मैं अपने भावों को यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ। कोई त्रुटियाँ हो तो अवश्य क्षमा करना। और आप इस तरह से हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। नई रोचक तथ्य आपके सामने सम्मुख प्रकट करते रहेंगे। नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी हर प्रकार की। नमस्कार भाइयों।